गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस्टरडे लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में हमने देखा चेन आइसोमेरिज पढ़ी, उसके बाद हमने पोजिशनल आइसोमेरिज पढ़ी। पोजिशनल के बाद नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्रियात्मक समूह समावयवता, इसको क्या कहेंगे हम? क्रियात्मक समूह समावयवता। देखिए मैं रिमेंबर करा रहा हूं, जस्ट ए मिनट। चेन आइसोमर में ओनली चेन डिफरेंस किसमें था हमारा? वो चेन आइसोमेरिज में किसमें डिफरेंस था? केवल श्रृंखला में डिफरेंस था, यानी या तो सीधी श्रृंखला हो सकती है या ब्रांचड चेन हो सकती है। पोजीशन आइसोमेरिज में आपने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु एक लाइन में अगर कहा जाए पोजीशन आइसोमेरिज में, या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, उनमें क्या हो? अंतर हो। और क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या होती है? वही सिंपल जो डेफिनेशन है पहले समावयवता की, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हो, परंतु संरचना में किस प्रकार का अंतर हो? जिनके क्रियात्मक समूह अलग अलग हों। क्या कहेंगे हम? क्रियात्मक समूह। तीसरे नंबर की जो हमारी थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, इसमें हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह अलग अलग हों। क्रियात्मक समूह अलग अलग हों। इसको हम कैसे समझें? जैसे हमने कह दिया एक C2H6O आपको कोई अणु दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? फॉर्मूला C2H6O। अब C2H6O में कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 1। अब हम C2H6O दे रखा है, इसका मतलब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारा ये इथेनॉल CH3CH2OH, इसको हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए आप, कितने? 1 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 + 2 5 + 1 6। दैट मींस ये C2H6O किसका अणुसूत्र है? इथेनॉल का। अब इससे क्या कोई और क्रियात्मक समूह समावयवी बन सकता है? तो इथेनॉल किसके साथ समावयवता? इथेनॉल वह किसके साथ समावयवता दर्शाए? ईथर। ईथर क्या होते हैं? CH3CH3CH3OCH3, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम देंगे इसको? डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम दे दिया आपने? डाई मिथाइल ईथर। तो इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर आपस में क्या संबंध हुआ इन दोनों के मध्य? क्रियात्मक समूह समावयवी। अणुसूत्र अणुभार समान, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग, अंतर किसमें है? क्रियात्मक समूह में। यहाँ क्रियात्मक समूह कौन सा है? ईथर। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्कोहल। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें C3H6O C3H6O की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ C3H6O से मतलब है कीटोन। क्या ले रहे हैं हम? कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 3 + 3 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1। किसका फॉर्मूला है? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। तो कीटोन इसका नाम होता है एसीटोन। अब ये किसके साथ क्रियात्मक समूह संबंध रखता है? एल्डिहाइड। क्या ले लें हम? एल्डिहाइड। CH3CH2COH। यहां पर क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड। यहां पर क्रियात्मक समूह कौन है? कीटोन। दोनों अलग अलग हो गए। जरा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 + 2 + 1 6 और ऑक्सीजन 1। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपको क्रियात्मक समूह समावयवता का, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है जनरली CnH2NO2।
CnH2nO2। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3CH2COOH। ये क्या है, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम दे दिया इसका हमने, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक। फंक्शनल ग्रुप कौन है, C-डबल-H। ये किसके साथ क्रियात्मक समूह समावेशिता दर्शाए, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह समावेशिता। अगर हम प्रोपेनोइक एसिड का किसके साथ दिखा दें, एस्टर के साथ, ऐसा ही कोई क्रियात्मक समूह देखिए जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन बराबर के हों, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जरा इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो C3H6 2 into 3 करोगे तो कितना आएगा, 6 3H6O2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 + 2 + 1 6। यानी एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ट्रिक अगर याद रखने, अगर आपको जर्नल फॉर्मूले याद हैं, जर्नल फॉर्मूला कैसे, जर्नल फॉर्मूला जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO2 इफ n = 3। इसी प्रकार से मैं यहां भी एक बात बताता हूं आपको, एल्डिहाइड और कीटोन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2nO। CnH2nO यानी यहां क्या था, CnH2nO2 था, या CnH2nO है। एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला होता है, कीटोन का भी जनरल फॉर्मूला होता है। यानी ऐसे क्रियात्मक समूह समावयवी क्रियात्मक समूह जिनका की जर्नल फॉर्मूला सामान्य सूत्र समान होता है, वो आपस में क्या दर्शाएंगे, क्रियात्मक समूह समावयवता। रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनका क्या हो, सामान्य सूत्र समान हो, वो क्या दर्शाते हैं, जर्नल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने एल्कीन में CnH2n पढ़ते हो ना, CnH2n+2, उसी प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है, CnH2n। कार्बोक्सिलिक का क्या है, CnH2nO2। अभी नेक्स्ट इसके साथ एस्टर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप अगर बात करोगे अल्कोहल और ईथर की, तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। CnH2n+1OH। जरा देखो, अगर n की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 2, तो 2 यहाँ पर भी 2 रखिए, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6। क्लियर। तो ये किसका हो गया, अल्कोहल और ईथर का जर्नल फॉर्मूला सेम होता है। कई बार हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2O। क्या लिख सकते हैं हम, CnH2n+2O, CnH2n+2O। क्लियर। तो Cn जिनके क्रियात्मक समूह के सामान्य सूत्र समान है, CnH2n+2, ईथर का भी CnH2n+2 होगा। एल्डिहाइड कीटोन में क्रियात्मक समूह समावयवता होगी। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर की अगर बात करें, तो एस्टर देखिए CH3COOCH3। कितने कार्बन एटम आपने लिए, 3 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 + 3 6। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। तो CnH2nO2 फिट हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में इसका नाम क्या लिखेंगे हम, मिथाइल एसीटेट। क्या दे दिया नाम, मिथाइल एसीटेट। ये आपस में क्या हुए, क्रियात्मक समूह समावयवी। अगर मैं इस एस्टर की संरचना को ये बना दूं, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से एक कार्बन कम करके इधर लगा देता हूं, SCOOCH2CH3। इस एस्टर का नाम मिथाइल एसीटेट है। इस एस्टर का नाम क्या कह दिया आपने, इथाइल मीथेन ओएट। क्या कह दिया नाम मैंने, इथाइल मीथेन ओएट। तो इथाइल मीथेन ओएट और इथाइल एसीटेट, ये दोनों तो आपस में क्या हैं, एस्टर। लेकिन ये क्रियात्मक समूह समावयवता किसके साथ दर्शाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यानी एस्टर किसके साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी नहीं है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस्टर के दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी नहीं है। क्रियात्मक समूह समावयवता किसके मध्य मिलेगी, या तो इसके मध्य मिलेगी, और या फिर आपको किसके मध्य मिलेगी, इसके मध्य मिलेगी। यानी प्रोपेनोइक एसिड और मिथाइल एसीटेट आपस में क्या है, क्रियात्मक समूह समावयवी। प्रोपेनोइक एसिड और इथाइल मीथेन ओएट आपस में क्या है,
क्रियात्मक समूह समावयवी। क्लियर ये पॉइंट आपके? ठीक है। तो क्रियात्मक समूह समावयवता के लिए हमने उदाहरण पढ़े, ज्यादातर आपके जो सिलेबस में जो दे रखा है, जैसे आप पढ़ते हो साइनाइड आपने दे दिया, आइसोसाइनाइड आपने दे दिया, ये भी क्रियात्मक समूह समावयवता के एग्जाम्पल आते हैं। इसके बाद हमारी चौथी प्रकार की जो समावयवता है, या मतलब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में जो चौथी प्रकार की समावयवता है वो है मध्यावता, मेटामेरिज जिसे आप कहते हो। क्या कहते हो? मेटामेरिज, जिन्हें मेटामर्स कहते हैं। मध्यावयवता, मेटामेरिज। मेटामेरिज, मध्यावयवता। मध्यावयवता की अगर हम बात करते हैं मेटामर्स की, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि कौन मध्यावयवता दर्शाएंगे? तो ध्यान दीजिए, मध्यावयवता कौन दर्शाएंगे? ऐसे परमाणु जो कि बाईवैलेंट होते हैं। क्या होते हैं? बाईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी क्या होती है? वो 2। ऐसे परमाणु जो कि बाईवैलेंट होते हो, साथ में एक आधे इलेक्ट्रॉन युग्म भी रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन दे दिया जाए, सल्फर दे दिया जाए, ये आपस में क्या दर्शाएंगे? मध्यावयवता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, एक आपको दे रखा है CH3 CH2O CH2, बाईवैलेंट एटम। क्या होना चाहिए मध्यावयवता के लिए? बाईवैलेंट एटम। बाकी तो सब कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सेम अणुसूत्र होना चाहिए, अनुभार होना चाहिए, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग होने चाहिए, लेकिन मध्यावयवता दर्शाने के लिए एक एटम क्या होना चाहिए? बाईवैलेंट, जिसकी 2 वैलेंसी हो। अगर हम यहाँ पर इस ईथर की बात करें तो इस ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है? बाईवैलेंट। कितनी वैलेंसी बना रहा है वो? 2। एक इस इथाइल ग्रुप के साथ बना रहा है, एक इस इथाइल ग्रुप के साथ बना रहा है। अब मैं मध्यावयवता दर्शाने के लिए इसकी जो चेन है उसमें चेंज कर दूं यहाँ पे, अगर कि CH3O CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड मैंने फर्स्ट बनाया, ये कंपाउंड मैंने सेकंड बनाया। फर्स्ट कंपाउंड का आपको नाम लिखोगे तो क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो इसका कॉमन नाम क्या लिखोगे आप? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अगर इसी के हम IUPAC नाम की बात करते, जब यहाँ पर दोनों चेन समान है तो किसी को भी आप एक फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी कौन है? इथॉक्सी इथेन। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? इथॉक्सी इथेन। ये IUPAC नेम है ब्रैकेट में। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो लॉन्ग चेन को हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल चेन। जो लॉन्ग है इस चेन उसको हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल चेन। तो ये हमारा क्या हो गया? मिथॉक्सी। क्या हो गया नाम? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम दे दिया इसको? मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन आपस में क्या कहलाते हैं? मध्यावयवी, मेटामर्स। ये दोनों आपस में क्या है? मध्यावयवी। क्या कोई तीसरा और मेटामर्स भी बन सकता है क्या? जरा देखिए, CH3O CH CH3 CH3, ये ब्रांचिंग हो गई ना? तो क्या हो गई? ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग हो गई तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपस में तीनों अलग अलग कंपाउंड है। इसका मतलब ये क्या कहलाए? मध्यावयवी। क्या कहलाए? मध्यावयवी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपस में क्या कहलाए? मेटामर्स। नाम कैसे लिखोगे? ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल मिथाइल। तो आप क्या कह दोगे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और हम इसका IUPAC नाम क्या लिख सकते हैं? IUPAC नाम में नंबरिंग आप दोगे तो नंबरिंग यहाँ कहीं भी नंबरिंग जब भी स्टार्ट करते हो तो कोई मिड पॉइंट से नहीं करते, आप ऑलवेज नंबरिंग या तो लेफ्ट हैंड साइड से करोगे, अप साइड से या डाउन साइड से, जहां से एंड साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो, कोई भी एक एंड से। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 और 3। 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी। 2 पे क्या लगा हुआ है?
मिथॉक्सी। ध्यान देना स्टूडेंट, ये नोमेनक्लेचर फर्स्ट ईयर में है, बेसिकली आप इसको 11th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन मैं फिर भी एक एक का नोमेनक्लेचर करा रहा हूँ। और ये पूरा ऑर्गेनिक विदाउट नॉम कंपाउंड के नाम के बगैर आप ऑर्गेनिक रिमेंबर नहीं कर पाओगे। ये की पॉइंट है, एक एक की पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए कि ईथर का नोमेनक्लेचर आपको केवल, मैं यहाँ पर आइसोमेरिज में नहीं पढ़ा रहा, सबके नोमेनक्लेचर भी याद करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। आप रूल्स देखोगे तो 1 2 3 तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम दे दिया आपने, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, आर यू के नाम। तो इसका मतलब कंपाउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में क्या कहलाए, मेटामर्स कहलाए। अब कोई स्टूडेंट ये कह दे कि सर सेकंड और थर्ड में मेटामर्स के अलावा कोई और रिलेशन है क्या। अब आइए आप कंपटीशन पे, कंपटीशन में क्या कहता है, जब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आपको ये दे दिया जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या रिलेशन है, ओनली मेटामर्स, ओनली चेन आइसोमर्स, ओनली पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स एंड चेन आइसोमर्स, मेटामर्स एंड चेन आइसोमर्स। तो ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड की आपस में क्या है, मेटामर्स, और कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर इनमें जो रिलेशन बदल गया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई। यहां आपने 1 2 3 कहा, क्या कहा आपने, 1 2 3। ईथर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए नाम दे दिया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर आप क्या कह रहे हो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो कंपाउंड सेकंड और थर्ड आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। दूसरा, इनकी चेन डिफरेंट हो गई, वे क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। कंपाउंड सेकंड और थर्ड आपस में क्या रिलेशन दर्शाएंगे, चेन आइसोमर्स का भी दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधी चेन है और यहाँ पर क्या हो गई, ब्रांच हो गई चेन। तो ये पॉइंट इस प्रकार से आपको याद रखते हैं। जैसे आपने ऑक्सीजन का एग्जांपल पढ़ा, अगर मैं यहाँ थायो ईथर दे देता, सल्फर लिख दूं, तो इसका नाम क्या कह दोगे, डाई इथाइल थायो ईथर। तो सेम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन आप यहां भी लागू कर देते, सेम कंडीशन आप यहां भी लागू कर सकते हो। अगर हम बात करें किसकी, अमीन ग्रुप NH2 की, अगर मैं बात करूं CH3 CH2 NH CH2, इसका नाम क्या, ऑक्सीजन के नीचे फ्री ब्लॉक में कौन आता है, सल्फर। तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एज इट इज प्रॉपर्टी रहेंगी, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं उस पे। CH3 CH2 NH बॉन्ड, अगर हम NH की देखें तो कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी हो गया, बाइवैलेंट, हाइड्रोजन तो संतुष्ट कर ही रहा उसको। तो हम इसका नाम दूसरा ये भी तो लिख सकते थे, CH3 NH CH2 CH3। एक हम क्या बना देना, ये भी एक कंडीशन बन सकती है। तो ये किसके एग्जांपल हुए, मेटामर्स के। ये किसके एग्जांपल हुए, मेटामर्स। यानी बाइवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में बाइवेलेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट है, बाइवेलेंट परमाणु अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या दर्शाएगा, मेटामेरिज्म को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने इन 3 लेक्चर में क्या पढ़ा, चेन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी, पोजीशन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी, और उसके बाद मेटामेरिज्म आपने पढ़ी, टॉटोमेरिज्म। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में तो पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसको हम आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करेंगे, अलग से पार्ट है टॉटोमेरिज्म, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद ये थे आपके बेसिक्स। अब मेन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।